मंच आया हूँ ट्रैफिक इंचार्ज संत कबीर नगर। आपके बीच में ट्रैफिक संबंधित कुछ जानकारियां देना है, क्योंकि ये कॉलेज पंडित शिव गोपाल उपाध्याय इंटर कॉलेज नाथनगर में मैं इसलिए आया हूँ कि नेशनल हाईवे है। आप सभी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, इस इंटर कॉलेज में सारे बच्चे साइकिल से आते हैं, कोई भी बच्चा मोटरसाइकिल से नहीं आता और कोई भी बच्चा मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करता। ये बड़ा अच्छा लगा है कि पहला ये संत कबीर नगर का कॉलेज है जहां बच्चे मोबाइल का प्रयोग नहीं करते, जहां बच्चे मोटरसाइकिल या स्कूटर या टू व्हीलर से नहीं आते। सारे बच्चे साइकिल और अपने सरकारी साधन से, जो साधन स्कूल का है, उसका प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये नेशनल से सटा हुआ कॉलेज है, यहाँ आज जनपद में एक्सीडेंट एक बड़ी समस्या है। जनपद क्या, अपने देश के लिए एक्सीडेंट एक बड़ी समस्या है। हर साल लोग 1,50,000 से 80,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपने आप को गंवा रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए संत कबीर नगर में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर हम यातायात प्रभारी परमहंस जनपद के विभिन्न स्कूलों में, हम खास तौर से खलीलाबाद शहर में रहते हैं, लेकिन पिछले साल भी आपके स्कूल में यातायात जागरूकता अभियान हमने चलाया था। आज इधर से गुजर रहे थे तो मुझे एक ख्याल आया कि आपके कॉलेज में लगभग 2,000, सर ने बताया 2,000 से ऊपर बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। अभी छोटे बच्चों को हम लोगों ने नहीं बुलाया, क्योंकि आपके माध्यम से छोटे बच्चों तक हमारी आवाज़ जाएगी ना। सबसे पहले हम आप सभी को बता दें, जिनकी उम्र 18 साल से कम है, बिना लाइसेंस हैं, किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी छात्र द्वारा अपने अभिभावक को प्रेरित नहीं करना है कि मुझे मोटरसाइकिल या टू व्हीलर दीजिए। समझ गए मेरी बात? टू व्हीलर के लिए प्रेरित नहीं करना है अपने अभिभावक को कि मुझे टू व्हीलर दीजिए। कोई भी छात्र छात्राएं तमाम आपके रोड पर चलते हैं तो चैनल वाइज चलते हैं, एक के बाद एक। ऐसा नहीं करना है, एक लाइन से चलना है, बाएं से चलना है, जैसा कि आपके सर लोग बताते होंगे, बताते हैं ना, जानते हैं आप सभी हैं। क्योंकि हम आपके बीच में आने का आशय सिर्फ इतना ही है कि आपको जागरूक किया जाए। आपको जो सर बताते हैं उसको जागरूक करने के लिए, आपको जगाने के लिए आए। आपके घर के लोग तमाम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम लोग साइकिल पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? कारण यही है कि हर कोई के पास मोटरसाइकिल है और मोटरसाइकिल से ही सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। समझ में आ रही बात? आवाज़ जा रही है ना? तो मोटरसाइकिल से अपने जनपद में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। और कारण क्या है? कारण यह है कि हेलमेट नहीं लगाते हैं। यदि दो सवारी बैठते हैं तो दोनों लोगों के लिए हेलमेट अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि हेलमेट, पुलिस तमाम जगह चेक इन करती है, चारों तरफ देखिए उधर ही चेक इन हो रहा। क्या भाई, हेलमेट की चेक इन हो रहा? पुलिस वाले चेक इन कर रहे हैं तो हेलमेट आपकी सेहत के लिए चेक इन कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है कि मोटरसाइकिल पर हेलमेट लगाया ही जाए। न लगाने से अक्सर जब एक्सीडेंट होता है तो हेड इंजरी हो जाती है। हेड इंजरी होने के कारण 90% से 95% बचने के चांस कम रहते हैं। और जब आप हेलमेट लगाए रहते हैं तो आपको चांस कम, हाथ पैर टूट जाएगा, कहीं शरीर की हड्डी टूटेगी, जुट जाएगी, लेकिन हेड इंजरी होने के बाद बहुत ही कम चांस रहते हैं बचने के। इसलिए हम लोग कहते हैं मोटरसाइकिल पर हेलमेट होना ही चाहिए। सबको श्योर हो गया? अपने घर बताइए कि मोटरसाइकिल पर हेलमेट आगे और पीछे वाला व्यक्ति दोनों लोग जरूर ही लगाएं। तीसरा चीज है, अक्सर आप 3 सवारी चलते हैं। 3 सवारी चलना ओवरलोडिंग है। पुलिस के निगाह में वो व्यक्ति अच्छा नहीं होता है जो 3 सवारी चलाता है, क्योंकि पुलिस के निगाह में वो व्यक्ति अपराधी होता है। हम लोग मानते हैं कि आम आदमी 3 सवारी नहीं चलेगा, क्योंकि जो अपराधी होता है अक्सर 3 सवारी चलता है।
आगे और पीछे जो चलाने वाला व्यक्ति है वो मोटरसाइकिल चलाता है, पीछे वाला व्यक्ति बीच वाले व्यक्ति को सपोर्ट देता है पुलिस की निगाह के अनुसार। यानी हमारे निगाह में वो व्यक्ति गुंडा मवाली अपराधी हो सकता है। कारण मैं बता रहा हूँ, आगे वाला गाड़ी चलाता है, पीछे वाला सपोर्ट देता है और बीच वाला व्यक्ति जो अपराधी होता है उसको रिवॉल्वर, पिस्टल, बंदूक, कोई भी असलहा चलाने में आसानी रहती है। वो रोकता है, आगे वाला स्लो करता है, बीच वाला तुरंत काट करता है और फायर करता है, किसी व्यक्ति के ऊपर फायर करता है और आगे वाला फायर करके फिर उसी स्पीड में आगे वाला चला रहा है, पीछे वाला जरा सपोर्ट दिया, वो इसी स्पीड में भाग जाता है। तो इसलिए हम पुलिस वालों की निगाह में 3 सवारी वाला व्यक्ति अपराधी मानते हैं। अक्सर आप देखते हैं माँ बहन के कान की बाली, मंगलसूत्र, माला इत्यादि छीनने में भी आसानी होती है, क्योंकि जरा सा आगे ब्रेक लेता है और बगल के गले से मंगलसूत्र है या जो भी गहने हैं उसको छीनने में आसानी होती है और उसी स्पीड से वो निकल जाता है। इसलिए उसको हम लोग 3 सवारी वाला व्यक्ति को अपराधी मानते हैं। ओवरलोडिंग के साथ साथ अपराधी मानते हैं कि 3 सवारी वाला व्यक्ति आम व्यक्ति नहीं हो सकता। तो इसलिए 3 सवारी चलना अपराध है। समझ में आ गई बात? वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं। अक्सर आप देखते हैं ऐसे लगाते हैं, आसमान को देखते हैं, ऐसे लगाते हैं, आसमान को देखते हैं, अक्सर कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ, यानी ऊपर वाले को भी बोल रहे हैं कि मैं जल्दी आने वाला हूँ। वाहन चलाते समय आपका दिमाग मोबाइल पे रहता है, अक्सर एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, बनी रहती है। तो इसलिए वाहन चलाते समय यदि फोन आता है तो साइड में लगा लें और बात करें। ये आप गाड़ी नहीं चलाते, आपको जागरूक करना है, अपने घर के लोगों को जागरूक करना है। अक्सर आप देखते हैं 4 पहिया पर सीट बेल्ट नहीं लगाते। कोई कारण बता सकता है क्या कारण है? सीट बेल्ट न लगाने से क्या नुकसान है आप जानते हैं? कोई बताएगा? अक्सर आप देखते हैं जब एक्सीडेंट होता है आप अपनी ही गाड़ी के सामने चले जाते हैं, शीशा तोड़ के अपनी गाड़ी के सामने बिखरे पड़े रहते हैं। क्योंकि सीट बेल्ट लगाने से जब एक्सीडेंट होता है एयर बैग खुलता है और सीट बेल्ट लगने से वही दबक जाते हैं। हो सकता है कि एयर बैग खुलता है, सामने आता है, हम बचने की संभावना रहती है। और सीट बेल्ट नहीं होने की दशा में अपनी ही गाड़ी के सामने अपना ही शीशा तोड़ करके हम आगे निकलते हैं और बड़ी घटना हमारे साथ हो जाती है। इसलिए हम लोग सीट बेल्ट लगाने के लिए कहते हैं कि अक्सर सीट बेल्ट लगाइए। देखते हैं तमाम लोग ऐसे बच्चे हैं जो ओवर स्पीडिंग करते हैं। आपके अभिभावक हो, कोई भी हो, बहुत तेज, बहुत जल्दी रहती है, बहुत जल्दी, थोड़ा 10 मिनट पहले निकल लीजिए। वो कहते हैं ना कान में मोड़ने से क्या, मोटरसाइकिल के स्पीड तेज करने से तो 120, 140, 150 भागेगी, लेकिन ओवर स्पीडिंग से भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए ओवर स्पीडिंग मत करिए। अक्सर आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, एक सम्मानित नागरिक हमारी महिला हैं, वो कह रही हैं कि मोटरसाइकिल के स्लेटर को कान में मोड़ने से क्या फ़ायदा, आपको करना ही है तो तेज़ ओलंपिक में दौड़ करके मेडल लाइए, इस तरह से तेज़ी से दौड़िए। अपने उस मोटरसाइकिल से कान में मोड़ने से अच्छा है कि अपने आप को इतना तैयार रखिए, इतना पावर रखिए कि आप इतना अच्छा बनिए, अच्छे जिस पद के लिए आप यहाँ आए हैं, जो मनसा आपकी है, जिस मनसा से पढ़ाई कर रहे हैं, किसी को जो भी उद्देश्य आपका है उस उद्देश्य के लिए उतना तेजी बनाइए, उतना तेज पढ़ाई करिए, उतना तेज मेहनत करिए। कहने का आशय उनका ये कि मोटरसाइकिल को तेज भगाने से अच्छा है, 4 व्हीलर को तेज भगाने से अच्छा है कि अपने जीवन को तेजी से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से कार्य किया जाए, मेहनत किया जाए, जिससे हम सफलता प्राप्त करें। समझ में आ गई बात? अक्सर आप देखते हैं हमारे आपके घर के लोग हैं, नशा करते हैं। बातें बहुत सारी हैं लेकिन मैं 60 में ले चल रहा हूँ। नशा करते हैं ना, कोई गुटखा खाता है, कोई पान खाता है, कोई पुकार खाता है, कोई दारू पीता है, कोई अफीम खाता है, गांजा पीता है, तमाम तरह के नशा करते हैं ना। नशा करके गाड़ी भी चलाते हैं। अक्सर शाम को एक्सीडेंट ज़्यादा बढ़ता है हमारे यहाँ, क्योंकि नशा कर लेते हैं।
वो दारू पीने की नशा कर लेते हैं। तो ऐसे करने वाले यदि आपके घर के कोई अभिभावक हैं, चाचा हैं, डैडी हैं, अंकल हैं, तो उनको मना करिए, क्योंकि हर बच्चे को इंतजार रहता है कि मेरे पापा गए हैं, कॉलेज गए हैं, पढ़ने गए हैं, आप पढ़ने आए हैं, तो आपके गार्जियन आपकी बुक लेने गए हैं, किताबें लेने गए हैं, सब्जी लाने गए हैं, नाथनगर गए हैं, खलीलाबाद गए हैं, तभी वापस आएंगे जब यातायात नियमों का पालन करेंगे। अन्यथा जो आपकी हंसी है, बच्चों को इंतजार रहता है ना कि पापा आज डैडी मेरे जो है टॉफी लाते होंगे, कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं मिठाइयाँ लाते होंगे, इंतजार रहता है, कोई दरवाजे से देखता है, कोई जंगले से ताकता है कि पापा मेरे आते होंगे, पापा मेरे आते होंगे, मेरी बुकें लाते होंगे। लेकिन एक इंतजार तभी सफल होगा जब यातायात नियमों का पालन करेंगे, नहीं तो ये इंतजार रह जाएगा और जो चेहरे पर खुशी है, हंसी है, वो गम में बदल जाएगी। इसलिए मैं कहने आया हूँ, जो आपकी मुस्कान है इसको कायम रखने के लिए मैं कहने आया हूँ कि जो आपके घर पे नशा करते हैं उनको कहिए कि पिताजी, भैया जी, अंकल जी, तमाम आंटियां भी गाड़ी चलाती हैं, माता जी भी गाड़ी चलाती है, स्कूटियाँ चलाती हैं, उनको कहिए, तमाम लोगों को कहिए कि यातायात नियमों का पालन करिए, क्योंकि यातायात नियमों का पालन में सब आ जाता है। हेलमेट लगाना आ जाता है, मोबाइल का फोन का प्रयोग आता है, ओवर स्पीडिंग आता है, नशा करके वाहन न चलाइए। नशा करना है तो उनको कहिए, नशा करना है तुम ऐसी नशा करिए, तभी वापस आएंगे जब यातायात नियमों का पालन करेंगे। मैंने बता दिया। नशा के लिए मैं अलग से बता रहा हूँ, नशा करने के लिए है तो उनको कसम खिलाइए, 100 बार कसम खिलाइए, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बिटिया हूँ, आज पापा जी कसम खाइए कि आज से नशा नहीं करेंगे। नशा ऐसी करेंगे जिससे आपका भविष्य बने, ऐसी नशा होना चाहिए जिससे आपका भविष्य बने। उनको कहिए मुझे पढ़ाने की नशा करिए, मुझे खिलाड़ी बनाने की नशा करिए, मुझे पत्रकार बनाने की नशा करिए, मुझे प्रोफेसर बनाने की नशा करिए, मुझे डॉक्टर बनाने की नशा करिए, मुझे जो आपका उद्देश्य है उस प्रकार की नशा के लिए घर वालों को प्रेरित करिए और कहिए कि ऐसे ही नशा करिए जिससे मैं आपका बेटा और बिटिया ऊपर है, मैं आपकी बिटिया ऐसा मेहनत करके काम करूं कि हिंदुस्तान के पूरे विश्व में आपका नाम रोशन करने का काम करूं। इस तरह की नशा करने के लिए प्रेरित करिए। करेंगे ना? तो बातें बहुत कुछ है, कहना बहुत कुछ है। पुनः आप सभी को